बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए नए अलीम खान, नए जहांगीर तरीन, नए एटीएम कार्ड हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जान भी हाजिर है, मेरा मालो दौलत भी हाजिर है, मेरा सब कुछ खान साहब के लिए हाजिर है। हाल ही में आपका जो लाइफस्टाइल है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, क्यों शो ऑफ कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं आवाम को? मैंने अपनी साइकिल भी दिखाई है, मैंने अपनी गाड़ी भी दिखाई है, मैंने ये लोगों को मोटिवेशन के लिए दिखाई है कि मेरे मुल्क का जो नौजवान है ना वो मायूस ना हो। खान साहब हमारे लिए रेड लाइन है, अगर किसी ने उनको हाथ लगाने की भी कोशिश की तो हम वो हाथ उखाड़ के फेंक देंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की तो कोई फोन तो नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात बड़ी ही ख़ास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी औरंगज़ेब साहब, जो कि रियल स्टेट की फील्ड के एक बड़ा नाम है और हाल ही में इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत भी इख्तियार की है। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नए अलीम खान और जहांगीर तरीन है, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको लेकर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा धूमें मची हुई हैं। क्या मामला है, आइए चौधरी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आजकल आपके माशाल्लाह जो लाइफस्टाइल है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, और सर पहले तो ये बता दें कि इतना पैसा कैसे आया, और मैंने देखा कि आपकी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, आप साइकिल पर रहे थे और अब माशाल्लाह आप एक बड़ा नाम है रियल स्टेट के बिज़नेस का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी स्टोरी आप ये कह लें इसी दीपालपुर की सरजमीन से शुरू हुई थी। मैं यहाँ पे पैदा हुआ था आज से 37 साल कबल 1985 में। ये मेरा इलाका है, मेरा आबाई इलाका है, मेरे आबाओ अजदाद की तारीख यहाँ हज़ारों साल पुरानी है। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और मैं जब यहाँ से 2000 में लाहौर गया, वहाँ पर जाके मैंने अपनी पहली जॉब 600 रुपये से स्टार्ट की थी, और फिर कई जॉब्स करते 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 अल्लाह पाक ने मुझे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का मौका दिया। मैं अपनी लाइफ में कभी मायूस नहीं हुआ, हमेशा अल्लाह की रहमत पर और अल्लाह के ऊपर तवक्ल किया। मेरे माँ बाप की दुआओं ने और मेरे साथियों की दुआओं ने, मेरी फैमिली की दुआओं ने, मेरे बीवी और बच्चों की दुआओं ने, और जो गरीब लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं और दीपालपुर की इस आवाम की दुआओं ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है। और ये जो मेरे पास सब कुछ है, मैं दीपालपुर की आवाम को ही लुटाने आया हूँ। ये सब कुछ मुझे पाकिस्तान ने दिया है, ये सब कुछ मेरे मुल्क पाकिस्तान का है, और ये सब कुछ मैं अपने पाकिस्तान पर ही लगाऊंगा। सर आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हाल ही में ज्वाइन किया, मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि आजकल तो बहुत से लोग तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि एक मुश्किल दौर चल रहा है उस पर, तो सर इस टाइम पे तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन करना, एक तो इसके पीछे क्या कहानी थी वो बताएं। दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए नए अलीम खान, नए जहांगीर तरीन, नए एटीएम कार्ड हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखें, दो सवाल आपने किए हैं। पहला सवाल ये है कि मैंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्यों ज्वाइन किया है। मैं अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर मुश्किल ना होती तो शायद मैं ज्वाइन ना करता। मेरा ज्वाइन करने का मकसद ही सिर्फ ये था कि खान साहब इस वक्त मुश्किल में हैं और मैं मुश्किल में उनका साथ दूँ। और दूसरी बात रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एटीएम कार्ड या इमरान खान साहब का एटीएम कार्ड बनने की, मेरी जान भी हाजिर है खान साहब के लिए, मेरी मालो दौलत छोटी चीज़ है, तो मेरी जान भी हाजिर है, मेरा मालो दौलत भी हाजिर है, मेरा सब कुछ खान साहब के लिए हाजिर है। अच्छा, मुलाकात कैसे हुई खान साहब की और क्या गुफ्तगू हुई खान साहब से मिलके, क्या बातचीत हुई? खान साहब के साथ देखें जी, मुलाकात आपको पता है कई मुलाकातें हुई, और ख़ान साहब से जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई जिसमें मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन किया, और वो मुलाकात काफ़ी लंबी मुलाकात थी जिसमें तलीमी हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया गया, उसमें रियल एस्टेट के हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया गया, और ख़ान साहब के नाम पे एक लीडरशिप इंस्टीट्यूट बनाने का मैंने उनको प्रपोज़ल दिया। इसके साथ जो खान साहब की अलकादर यूनिवर्सिटी है उसके हवाले से बात हुई, और हल्का NA-137 के साथ साथ पूरे ज़िला उकाड़ा के कैंडिडेट्स के हवाले से बात हुई, और पार्टी को किस तरह से मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है इस हवाले से बात हुई। अच्छा चौधरी साहब, एक ना सख्त सवाल करने लगा हूँ, मैं आपसे ये पूछने लगा हूँ कि एक आम तासुर पाया जाता है कि जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो सियासत में आ जाते हैं कुछ खास फ़ायदे लेने के लिए, तो सर आप माशाल्लाह एक टाइकॉन है रियल स्टेट की फील्ड के, और आप आए हैं पॉलिटिक्स में, तो कोई कायदाना सलाहियतें मौजूद थी, या आपने कहा कि सब जाते हैं, सब सरमायाकार एंड पे पॉलिटिक्स में आए थे तो मैं भी जाऊँ? जी देखें, मेरे अंदर ना बचपन से ही सियासत करने का मुझे शौक़ था। आप यूँ कह लें कि बचपन से ही मेरे अंदर पॉलिटिशियन मौजूद था। मैंने जब 13 साल का था उस वक्त मैंने अपनी पार्टी का मंशूर लिखा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद का, जो आज भी मेरे पास डायरी में लिखा हुआ है। तो मुझे बचपन से ही अपना पाकिस्तानी अवाम का दर्द था, मुझे अपनी उम्मत मुसलमान का दर्द था, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता था। बल्कि अगर मेरे अंदर दर्द ना होता तो शायद मैं आज इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी ना होता।
मैंने अपने फ्यूचर में पॉलिटिक्स करने के लिए अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन किया। तो इंशाल्लाह ये जो मेरा फाइनेंशियल सेटअप है ये मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए वक्फ है। मैं यहाँ से कुछ हासिल नहीं करने आया पॉलिटिक्स से मेरा हासिल सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी है और इमरान साहब के नज़रिए की इम्प्लीमेंटेशन है और इमरान खान साहब को कामयाब कराना है। इंशाल्लाह खान साहब का सिपाही बन के उनको कामयाब करूँगा। खान साहब की हाल ही में कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं, तो पीटीआई वाले इस पे बात नहीं कर रहे खुल के, तो अब आप भी पीटीआई वाले हैं, क्या कहेंगे? जी देखें, मैं तो इस तरह की ऑडियोज़ पे यकीन ही नहीं रखता। आपको पता है कि आजकल इस टेक्नोलॉजी के एडवांस दौर के अंदर बेशुमार ऑडियोज़ जिसकी मर्ज़ी आप जाली ऑडियो बनवा लें। मैं ज़ाती तौर पर खान साहब की गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान से ज़्यादा मुखलस लीडर ना था और ना हमें मिलेगा। खान साहब ही वो वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में इंशाल्लाह ताला तरक्की की मनाजिल पे गामज़न कर सकते हैं। इस तरह की किसी ऑडियो की हमें कोई फिक्र नहीं है। जो ये साजिशी लोग इस तरह की साजिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब के साथ फ्रंट लाइन पे सीसा पलाई दीवार बन के खड़े होंगे। खान साहब हमारे लिए रेड लाइन है। अगर किसी ने उनको हाथ लगाने की भी कोशिश की तो हम वो हाथ उखाड़ के फेंक देंगे। मैंने सुना है कि आपको कोई टिकट भी मिला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने हल्के से NM 137 का MNA का टिकट दिया है खान साहब। यही तो नहीं वजह थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ज्वाइन? नहीं, ये वजह नहीं है। इस तरह की लाखों टिकट भी हों तो मैं खान साहब की ज़ात पे कुर्बान कर दूंगा। मेरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो सफ़र है वो टिकट के साथ मशरूत नहीं है। मैं खान साहब के साथ दिलो जान से खड़ा हूँ। सर, आप माशाल्लाह एक मशहूर बिजनेसमैन भी हैं। बिजनेस जो है आपके 24 घंटे मांगता है और सियासत भी आपसे 24 घंटे मांगती है, तो अब आप 48 घंटों का दिन कैसे निकालेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैं अपने बिज़नेस को, अपनी फैमिली को और अपनी सियासत को बड़ा तवाज़न के साथ लेकर चलूँगा। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान हैं कि जो बिज़नेस भी करते हैं, जो पॉलिटिक्स भी करते हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूँ अमेरिका के साबका सदर ट्रंप की, तो ही इज़ द बिगेस्ट बिजनेसमैन एंड ही इज़ द टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एंड ही इज़ आल्सो पॉलिटिशियन। तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आपको चीज़ें मैनेज करके चलनी होती हैं, तवाज़न से लेकर चलनी होती हैं। अच्छा सर, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। हाल ही में आपका जो लाइफस्टाइल है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। माशाल्लाह देखा जा सकता है कि गाड़ियों की एक लंबी कतार है, ऐसे लगता है आप शोरूम में आ गए। सर, इस पर बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं कि अल्लाह ने अता किया, करम किया है, तो आप क्यों शो ऑफ कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं आवाम को? देखें, हमारे पास जो कुछ है ना जी, मैंने अपनी साइकिल भी दिखाई है, मैंने अपनी गाड़ी भी दिखाई है। मैंने ये लोगों को मोटिवेशन के लिए दिखाई है कि मेरे मुल्क का जो नौजवान है ना वो मायूस ना हो। अगर कोई आज पैदल भी है ना तो कल अल्लाह उसको गाड़ी देगा। मेरा इसको दिखाने का मकसद लोगों को मोटिवेशन था। अदरवाइज दिखाने को तो मेरे पास जहाज़ और हेलीकॉप्टर भी हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी नहीं दिखाई। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम वो भी लोगों को दिखाएंगे ताकि मोटिवेशन हो, ताकि मेरे मुल्क का जो नौजवान है उसको पता लगे कि हमारे मुल्क में कितना पोटेंशियल है, हम पाकिस्तान में रहते हुए क्या कुछ कर सकते हैं। चौधरी साहब, आपने इंटरव्यू के आगाज़ में कहा कि मेरी दौलत तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं इमरान खान साहब पे अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो यही बातें एक वक्त में अलीम खान, जहांगीर तरीन भी किया करते थे। तो कभी इन फ्यूचर कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि आप भी कोई इसी तरह की बातें खान साहब की आगे? जी देखें, मैं अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन के बारे में चूँकि मैं ज़ाती तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि उनके पार्टी में क्या इख्तलाफात हुए या क्या मसले मसाइल हुए। मैं बल्कि जहांगीर तरीन साहब को खान साहब का एक अच्छा साथी समझता हूँ और मेरी ख्वाहिश होगी कि जहांगीर तरीन साहब वापस PTI में दोबारा आएँ और उनको हम दोबारा PTI में वेलकम करें। वो खान साहब के नज़रियाती साथी थे। देखें, दोस्तों में इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन मैं इत्तेहाद का कायल हूँ। मैं चाहता हूँ कि तमाम तरह के इख्तलाफात को मिटा के पूरी पार्टी को इकट्ठा होकर चलना चाहिए। और ये मेरे आप अल्फाज नोट कीजिएगा, मेरे वालिद साहब की जो तरबियत है और जो मेरी वालदा की तरबियत है और जिस ख़ानदान से मैं तल्लक रखता हूँ और जिस मट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, वो मट्टी मेरी पहचान है और ये मट्टी वफ़ादारों की मट्टी है और ये सरज़मीन वफ़ादारों की सरज़मीन है। तो इंशाल्लाह खान साहब के साथ मैं ही नहीं, मेरे आने वाली नस्लें भी वफ़ा करेंगी। अच्छा सर, ये जहाँ आपको टिकट मिला है खान साहब की तरफ से, तो सर क्या इरादे रखते हैं इस इलाके के हवाले से? यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेरा ख्वाब है ना जी, वो है यूनिवर्सिटी बनाने का, उसके बाद वीमेन कॉलेज बनाने का, उसके बाद फैमिली पार्क बनाने का, इंडस्ट्रियल जोन बनाने का, IT जोन बनाने का और यहाँ पे लंगर खानों के क़याम का, पनाहगाहों के क़याम का, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर क्लास के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। सर, एक सवाल एंड पे करने लगा, इसके साथ अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करूँगा कि हमारी आम जो अवाम है उनमें तासुर पाया जाता है। जो ये अवामी बैठकें होती हैं, कहते हैं कि जितने भी सरमायाकार होते हैं ये जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं किसी भी एक लीडर पे।
कि जब गवर्नमेंट आ जाती है तो वो फिर इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न करने का टाइम होता है। यही बात अलीम खान साहब के मुतालिक कही जाती है, यही बात जहांगीर तरीन के मुतालिक कही जाती है, और ये जितने भी सरमायाकार हैं। तो सर आप भी माशाल्लाह सरमायाकार हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि आप जब भी आपको मौका मिले आप पाकिस्तान के लिए भरपूर तरीके से सर्व करें। लेकिन ये बात आपको भी कहीं ना कहीं सुनने को तो ज़रूर मिली हो। ये बात जो आपने की है ना, ये 100% दुरुस्त बात है। और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि सियासतदानों ने हमेशा सियासत में आके, बिजनेसमैनों ने बिजनेस में सियासत में आने के बाद सियासत को कैश किया और अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन तमाम उंगलियां बराबर नहीं होती। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तकदीर बेहतर लिखी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ राग़ब किया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरे पास जो कुछ है वो भी, और जो मैं फ्यूचर में कमाऊँगा इंशाल्लाह ताला वो मैं अपने मुल्क पे लगाऊँगा। अगर मैं बिज़नेस में कोई मफाद लूँगा तो वो मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए लूँगा, क्योंकि मैंने अपना बिज़नेस, अपनी ज़ात, अपना कारोबार सब कुछ अपनी अवाम के लिए वक्फ कर दिया है। खान साहब पिछले जलसे में कह रहे थे कि अननोन नंबर से फ़ोन आते हैं, तो आप एक बड़ी शख्सियत हैं, पैसे वाले भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, तो कोई फ़ोन शून तो नहीं आया जिसने परेशान कर दिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई फ़ोन आया भी नहीं है, और कोई फ़ोन आ भी जाए तो सारे पाकिस्तानी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वो हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह हम उनको भी लॉजिकली कायल करेंगे, हम उनको भी लॉजिकली समझाएंगे, हम अपने नज़रिए की बात करेंगे, हम इंशाल्लाह सबको साथ लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आप चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, और बड़ा ही आप बेहतर अंदाज में बता रहे थे कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुना, और लाइफस्टाइल के मतलब जो भी तनकीद की गई उसके मतलब भी अपनी राय से आगाह कर रहे थे। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।